हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं GEPA 01, और ये जो GEPA है PA फर्स्ट सेम के जो लास्ट टाइम पेपर हुए थे उनका है। और अभी ये जो पेपर का कोड है फर्स्ट सेम में भी है, सेकंड सेम में भी है। तो जिस स्टूडेंट से अगर ये लिया है तो ये कहीं ना कहीं सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वह फर्स्ट सेम का स्टूडेंट्स है चाहे वह सेकंड सेम का स्टूडेंट्स है। तो चलिए यहाँ आपको बता देते हैं, ये 2023 दिसंबर में जो पेपर हुआ था GEPA का, जिसका पूरा नाम है लोक प्रशासन एक परिचय। तो इसका जो प्रीवियस पेपर है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ हम आपको बताने वाले हैं। पेपर का जो पैटर्न है वह 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब आपको यहाँ बता दें कि 2 घंटे बहुत कम होते हैं सारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप करिएगा कि चाहे आप क्वेश्चंस को शॉर्ट लिख कर आइए, लेकिन आप पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे कर कर आइए। क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं तो सीधे सीधे अगर आप लॉन्ग छोड़ते हैं तो 26 आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। अगर आप शॉर्ट छोड़ते हैं तो 12 मार्क्स आपके शॉर्ट हो जाते हैं। तो इतने में से माइनस होकर फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा चाहे आप छोटा प्रश्न का आंसर लिख कर आएँ, लेकिन आंसर सभी लिख कर आएँ। अब यहाँ प्रश्न देख लेते हैं, साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताते चलेंगे। लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, इस बार भी बन सकता है। लोक प्रशासन विज्ञान है कि कला विश्लेषण कीजिए। लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम का विश्लेषण कीजिए। तो इस बार इन्होंने व्यवहारवादी उपागम पूछा, हो सकता है इस बार आपसे और कोई सा उपागम पूछ लें। तो व्यवहारवादी से अलग कोई और उपागम होगा तो उसको जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक काल में अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। सेक्शन बी में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, लोक प्रशासन की प्रकृति के प्रबंधकीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो प्रकृति क्षेत्र ये जरूर पढ़कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के क्षेत्र के व्यापक दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्र पूछ लिया गया, प्रकृति पूछ लिया गया, और इस बार जो आपके शॉर्ट पूछे गए थे ये लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो इस बार अर्थशास्त्र पूछा गया था, हो सकता है इस बार आपसे इतिहास पूछ लें, राजनीति शास्त्र पूछ लें, तो दोनों ही आप पढ़कर जाइएगा, राजनीति भी और इतिहास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विकसित और विकासशील देशों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लोक प्रशासन निजी प्रशासन के मध्य समानताओं की चर्चा कीजिए। तो लास्ट टाइम ये समानताएं पूछी गई, इस बार आपसे अंतर पूछ सकते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। फिर लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें पूछा गया था, पारंपरिक लोक प्रबंधन और नवीन लोक प्रबंधन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन था इसमें, लोक प्रशासन के राजनीतिक परिवेश पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपने एक चीज नोट की, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वह लोक प्रशासन से संबंधित पूछे गए हैं। तो ये वाली जो आपकी यूनिट है इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न उनको एक बार रिवाइज जरूर करें, जिससे आपका पेपर अच्छे से जाए। अभी फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और आपकी तरह इस पेपर की तैयारी, जो बैक पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से सबकी हो जाए।